दोस्तों फुली प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाली है। 10 से 15 टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। एक साइट इंजीनियर के लिए, एक फ्रेशर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए मस्ट वॉच वीडियो है। साइट पे हम जाएंगे, हम देखेंगे काम क्या चल रहा है और उसके बारे में मैं नॉलेज देने वाला हूँ। इस वीडियो से सीखोगे क्या क्या कि साइट पे एज ए साइट इंजीनियर कितने काम आपको देखने पड़ते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या गलतियां होती हैं, कैसे काउंटर करना है। तो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो कंप्लीट वीडियो देखना। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सबसे पहले देख ही लेते हैं हो रहा क्या है। ये सामने आप देख रहे हो ऑटो लेवल है। ऑटो लेवल की हेल्प से क्या किया जा रहा है, लेवलिंग की जा रही है। यहाँ एक्सकवेशन चल रही है और उससे पहले जो आरएल लिया जाता है, उससे पहले जो लेवल लिया जाता है कि बाद में हम लेवल निकाल सकें कि एक्सकवेशन कितनी हुई है और हमें कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा देना है, वो प्रोसेस चल रहा है। ये पहला हम जब साइट पे गए तो ये काम हो रहा था। दूसरी जगह हम गए तो वहाँ चल रहा था फुटिंग का कंक्रीट। तो फुटिंग के कंक्रीट में हमने देखा ठीक है, कंक्रीट अच्छा बना हुआ है, ना ज़्यादा उसमें पानी दिख रहे हैं हमें, स्लम्पी ठीक है, एग्रीगेट सब कुछ ठीक है और एक प्रॉपर हाइट से भी उसको फेंका जा रहा है। 1.5 मीटर सबसे मैक्सिमम हाइट होती है, उससे हम फेंक सकते हैं, वो भी तरीके के साथ। उसके बाद हमें शूट या बूम प्लेसर यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ हमने देखी, यहाँ शटरिंग प्रॉपर है, प्रॉपर सपोर्ट दी हुई है, प्रॉपर साइड पे कवर लगा हुआ है। 75 mm का कवर हम मैक्सिमम या मिनिमम मोस्टली हम 75 mm का कवर यूज़ करते हैं। कहाँ? फुटिंग में। और जो कवर हमने देखा यहाँ पे कंक्रीट कवर था और आपको चेक करना है, कॉन्ट्रैक्टर को जो पूछना है, जो कंक्रीट कर रहे हैं इंजीनियर जो है, कि जो कंक्रीट कवर यूज़ कर रहे हैं जितने mm का, मतलब जितने ग्रेड का कंक्रीट है, M30 से कम का कंक्रीट कवर आप मत बनाइए। और दूसरा हमने चेक करना है, वहाँ साइट इंजीनियर की ड्यूटी बन जाती है कि प्रॉपर फुटिंग में जो M30 कंक्रीट का है या M25 वो प्रॉपर से डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है, ये भी उसको देखना है। अभी जो कंक्रीट डल रहा है, आप इसमें देख रहे हो कि सेग्रीगेट थोड़ा मटेरियल हो रहा है। आप देख रहे हो एग्रीगेट अलग हो रहा है, स्लरी अलग हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये थोड़ा 1.5 मीटर दूर से फेंका जा रहा है। यहाँ TM, साथ में TM लगा है और 1.5 मीटर दूर से जब कंक्रीट हम फेंकते हैं तो सेग्रीगेशन के चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ एक और गलती हो रही है। गलती क्या हो रही है? हम 300 से 400 mm की लेयर से ज़्यादा एक साथ कंक्रीट नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ तो सीधा ये 600 mm की प्लेट मारी हुई है, 600 mm की फुटिंग है, तो यहाँ पहले तो 400 mm डालो, उसके बाद प्रॉपर से उसको वाइब्रेट कर लो, फिर नेक्स्ट कंक्रीट हमें करना होता है। लेकिन यहाँ एकदम से भरा जा रहा है। इस चीज़ को मैं गलती ज़रूर कहूँगा, लेकिन ये मोस्टली ऐसी गलतियाँ एक्सेप्टेबल हो जाती हैं साइट पे। तो ये चीज़ यहाँ एज ए साइट इंजीनियर हम जब साइट पे गए हमने देखी। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि जो कंक्रीट हो चुका है वहाँ कॉलम की अलाइनमेंट देखनी होती है, क्योंकि जब कंक्रीट किया जा रहा था तो शायद कॉलम आगे पीछे हिला हो। पैसे तो यहाँ आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल 2 पाइप्स बांधी हुई हैं और प्रॉपर सपोर्ट में, लेकिन जैसे ही कंक्रीट हो जाता है, लेवल हो जाता है, उसके बाद जो काम आता है कि प्रॉपर उसकी चेक कर लेनी है कि प्रॉपर अपनी जगह पे है कि नहीं। यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो कॉलम है उसके बीच में एक राफ्टर हम बोल सकते हैं, बैटन डाला हुआ है। वो किस पर्पस से डाला है, किसी को पता है? ज़रूर कमेंट करना कि किस पर्पस है। अगर ठीक है आपने बता दी, अच्छी बात है। ये डाला गया शेयर की, मतलब शेयर की हम डालते हैं। आपको मस्ट शेयर की यूज़ करनी है जब भी आप कॉलम करो। जहाँ भी जॉइंट आए वहाँ शेयर की क्या होती है, मतलब जो नेक्स्ट जॉइंट होगा वो शेयर की उसमें फिलअप हो जाएगी। और यहाँ आप देख रहे हो, आपको थोड़ा एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ब्लीडिंग। जैसे ही ये कंक्रीट हो गया, फिनिशिंग इसकी हो गई, आपको थोड़ा शायद कैमरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉलम के आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, यहाँ पानी इकट्ठा हो गया। और ये पानी इकट्ठा होने का क्या मतलब होता है? यहाँ ब्लीडिंग हो रही है और इस ब्लीडिंग से क्या होगा, ये पानी जो होगा ये यहाँ पे श्रिंकेज क्रैक्स क्रिएट कर देगा। ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि यहाँ श्रिंकेज क्रैक्स आ सकते हैं। तो कभी भी वाटर रेशो को कभी ज़्यादा नहीं करो, जितना पानी ज़रूरत है उतना ही। और वाइब्रेटर कभी ज़्यादा मत करो। यहाँ वाइब्रेटर भी इस तरीके से किया जा रहा है कि कंक्रीट को फैलाने के लिए प्रॉपर जो वाइब्रेटर है 6 से 7 सेकंड के बाद एक जगह से निकाल के दूसरी जगह डालो। और प्रॉपर जो नीडल होती है वो छोटी, जब मतलब फुटिंग के हिसाब से आपको यूज़ करनी है। 60 mm की नीडल बहुत होती है, 40 mm की नीडल यूज़ करो। अगर वहाँ 90 mm की नीडल यूज़ करोगे तो ये ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चीज हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो स्टीरअप है आपको 1 मीटर तक वो बांध के रखनी है जब आप फुटिंग का कंक्रीट करो। इससे क्या रहता है, जो आपका सरिया है वो पोजीशन में रहता है। जहाँ आप देख रहे हो ना, 1 मीटर नीचे से पूरा प्रॉपर स्पेसिंग के साथ और नीचे से 1 मीटर तक स्पेसिंग अप्रॉक्स आपकी
100 या 150 mm होती है, उससे ज़्यादा कभी स्पेसिंग कॉलम में प्रोवाइडिंग करने का, क्योंकि कॉलम सबसे जल्दी फेलियर वहीं से होता है। और यहाँ आप देख रहे हो जैसे ही हमारा कंक्रीट हो गया, यहाँ वेट गनी बैग्स डाल दिए गए हैं। आपको जैसे ही 30 से 60 मिनट, 1 घंटे के बाद पानी थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा शॉवर कर देना है कि आपके क्रैक्स, श्रिंकेज क्रैक्स उसमें नहीं है। फिर यहाँ आप देख रहे हो फुटिंग है, हमारी फुटिंग रेडी पड़ी हुई है। आपको एज ए साइट इंजीनियर चेकिंग के लिए बुलाया गया, तो हमने देखा प्रॉपर सब चीज़ें उसमें हैं। जो हमारा एल होता है, डेवलपमेंट लेंथ है, ये मैं लास्ट टाइम वीडियो लाई थी थोड़े दिन पहले, उसमें मेंशन किया था। उधर क्वेश्चन पूछा गया था, सर ये कितना 300 mm रखना होता है? नहीं, मिनिमम 300 mm रखना है, बाकी आपको डेवलपमेंट के हिसाब से रखने। अगर आपका 16 mm का सरिया यूज़ हो रहा है, जो फुटिंग की हाइट है 400 mm हाइट है, तो 400 प्लस 400 नीचे आपका एल होना चाहिए, क्योंकि इस 50D के हिसाब से 16 के सरिये में 800 mm हमारा डेवलपमेंट लेंथ होती है। तो आपका 400 का एल होना चाहिए, 400 फुटिंग तक कंप्लीट। अगर फुटिंग आपको 300 mm की है तो 300 फुटिंग में आ गया और एल आपका 500 हो गया। आपकी फुटिंग 600 mm की है, 600 फुटिंग में आ गया, 200 वहाँ 200 एल नहीं डालना है, वहाँ 300 mm का ही एल आपको रखना है। ये डेवलपमेंट का लेंथ होता है। जो कॉलम पे लोड आता है ना, जो स्टील पे लोड आ, क्योंकि स्टील बार हम टेंसाइल स्ट्रेस को काउंटर कर रहे हैं उससे, तो जो लोड आएगा ना वो ट्रांसफर कौन करेगा? स्टील बार, और एल के थ्रू वो प्रॉपर पूरी फुटिंग में वो ट्रांसफर कर लेता है। और आपको हमेशा फुटिंग कौन सी प्रोवाइड करनी है? ट्रेपेजोइडल फुटिंग करनी है। जो ये हमारी जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल में पंचिंग शेयर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जो ट्रेपेजोइडल फुटिंग होती है उसमें ये चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ट्रेपेजोइडल फुटिंग ही प्रोवाइड करनी है। और कवर आप देख रहे हो, प्रॉपर से कवर यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ क्या हम देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं जो शटरिंग की गई है ना, वो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट्स नहीं है, ब्रिक यूज़ की गई है। इससे होगा क्या? इससे कुछ नहीं, कॉलम तो बन जाएगा, एक तो उसमें अंडुलेशन रहेगी, बाहर उसको तोड़ना पड़ेगा, उससे माइनर क्रैक्स आते हैं कॉलम में। दूसरा, जो स्लरी होगी ना, वो स्लरी आपकी निकल जाएगी, और स्लरी में हमारा सीमेंट, अगर सीमेंट ही निकल गया तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा पीछे। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ जो हमारे बिल्डिंग है उसमें हम कैंटिलीवर बीम देख रहे हैं, और प्रॉपर कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड करने का तरीका यही होता है कि आपका जो नोज रहता है, जो आगे रहेगा, वो हमारा टैपर्ड रहेगा। और टैपर्ड क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि हमें आगे ज़रूरत ही नहीं है। अगर जो पूरा रेक्टेंगुलर कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड कर देते हैं, उससे होता क्या है? उससे डेड लोड आता है, क्योंकि जो हमारा इसमें टेंशन जोन होता है वो कहाँ होता है? हमारा टेंशन जोन हमारा इसमें होता है ऊपर में, और कंप्रेशन जोन हमारा होता है कैंटिलीवर में नीचे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। तो आपको हमेशा टैपर्ड प्रोवाइड करना है। लेकिन यहाँ हनीकॉम्ब भी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हो तरपाल नीचे डाला हुआ है, एक प्लास्टिक बैग, मतलब प्लास्टिक पूरा कवर डाला हुआ। क्यों डालते हैं? स्लैब में डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि हमारी जो स्लरी है वो प्रॉपर रहे, क्योंकि शटरिंग आपकी अगर अच्छी नहीं है तो आपको ये प्रॉपर प्रोवाइड करना है प्लास्टिक भी, कि उसके जो स्लरी है वो नीचे नहीं गिरे। नीचे दूसरी जगह हम यहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं? फुटिंग के नीचे, कि हमारा जो कंक्रीट है डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में ना आए, जहाँ मिट्टी काफ़ी रहती है, जहाँ आपका स्लरी है, तो वहाँ पे आप ये प्रोवाइड करिए। जो आपका कंक्रीट होगा वो प्रॉपर से अपनी स्ट्रेंथ पकड़ेगा, नहीं तो वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है, जहाँ शटरिंग से लीकेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं थोड़ा अब सेग्रीगेट हम मटेरियल देख रहे हैं, कि आपको दिख रहा होगा जो एग्रीगेट है वो अलग है, स्लरी हमारी अलग है। तो ये सेग्रीगेट किस वजह से हो रहा है? मैंने जैसे कहा, ये साइड्स पे टीएम या बूम प्लेसर दूर से करते हैं, 1.5 मीटर दूर से, तो उससे सेग्रीगेशन होने के चांसेस होते हैं। बाकी तो एग्रीगेट भी अगर प्रॉपर ग्रेडिंग के साथ नहीं होगा, या सैंड अच्छी क्वांटिटी कम होगी, तो ये चीज़ें रहती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा प्लिंथ बीम की शटरिंग कंप्लीट है। यहाँ पे शटरिंग क्या कंप्लीट? आप देख रहे हो पूरी सपोर्ट्स के साथ। और जब भी आप प्लिंथ बीम की शटरिंग करो, आपको जो इंक्लाइंड सपोर्ट्स 45 डिग्री पे देनी ही देनी है। लेकिन ऊपर देखो, जहाँ शटरिंग के ऊपर जो बैटन मारे हुए हैं, उससे क्या रहता है? बैटन से हमारा ऊपर का फेस प्रॉपर रहेगा। जितने हमें 300 mm चाहिए तो 300 mm रहेगा, और जो एक प्रॉपर लाइन में हमारा जो प्लिंथ होगा वो रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो पूरा तैयारी है, अंदर शटरिंग ऑयल, और एज ए साइड इंजीनियर आपको चेक करना होता है शटरिंग ऑयल लगा है नहीं लगा है। यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ प्रोसेस हो रहा है हमारा कंपैक्शन का। इसमें क्या किया जा रहा है? ये हमारा प्लिंथ बीम जब हो जाता है, जहाँ हमारे प्लिंथ बीम के बाद हम करते हैं फिलिंग, उसमें एक तो चीज़ आपको देखना है कि मूरम होनी चाहिए, प्रॉपर लेयर में डाली होनी चाहिए, 300 mm की लेयर, और प्रॉपर हर लेयर के बाद ऐसा रोलर या कंपैक्टर से उसको कंपैक्ट किया होना चाहिए। अगर आपके वहाँ रोलर कंपैक्टर नहीं है तो आप वाटर फ्लडिंग कर दो, पानी डाल दो, उसके बाद थोड़ा बहुत हाथ से भी करोगे तो उससे भी कंपैक्शन हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में
आपको जो कंपैक्शन करनी है वो प्रॉपर रोलर से करनी होती है। और एक साइट इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें हो जाता है। कई जगह क्या होता है, छोटी मोटी कंपनी में जैसे ही कंपैक्शन हो जाती है तो उसमें जो सॉइल टेस्ट रहता है, कंपैक्शन टेस्ट, तो उसमें आपको क्वालिटी इंजीनियर को इन्फॉर्म करना होता है। अगर छोटी मोटी कंपनी है तो एज ए साइट इंजीनियर क्वालिटी टेस्ट आपको खुद करना होता है, कंपैक्शन टेस्ट सॉरी। तो आपको देखना होता है कि 95% से ज़्यादा कंपैक्शन उसमें हुई है कि नहीं। इसमें मैंने एक वीडियो, 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ मैं सॉइल कंपैक्शन टेस्ट पे, तो उसका फॉर्मेट, उसका प्रोसेस पूरा उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे करना होता है। और यहाँ मिस्टेक क्या होती है, एक साइट इंजीनियर को क्या चेक करना है, देखो आप यहाँ कॉलम्स देख रहे हो ना, ये पेडेस्टल निकले हुए हैं, ये इसके ऊपर स्ट्रक्चर आने वाला है, पूरा स्टील स्ट्रक्चर है, तो इसलिए एक रखा हुआ है। तो इसमें एक तो जब हमारे जो पेडेस्टल्स है उसमें ऊपर आप देख रहे हो सरिया थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, ये किस तरीके छोड़ा है, जो इसमें इंसर्ट प्लेट आएगी उतना सा उसमें छोड़ा होता है कि इंसर्ट प्लेट के जो एल हैं, लग्स हैं, लग्स बीच में चले जाएं। दूसरा, इसमें जो हमारा कॉलम के इर्द गिर्द जो कंपैक्शन करनी होती है उसमें काफ़ी गलती हो जाती है। बाहर साइड साइड पे तो कंपैक्शन कर दी जाती है, लेकिन वहाँ बड़े रोलर से नहीं होता, तो प्रॉपर वहाँ ग्रेडर या कंपैक्टर या हाथ से आपको कंपैक्शन कर देनी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरत वहीं पे पड़ती है। तो ये चीज़ भी एज ए साइट इंजीनियर ध्यान देनी होती है। नेक्स्ट, यहाँ आप देख रहे हो क्या कंपैक्शन का प्रोसेस तो चल रहा है, ये साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटो लेवल से भी मार्किंग की जा रही है। और ऑटो लेवल से क्या मार्किंग की जा रही है, आपको दिख रहा होगा, शायद मैं आपको दिखा दूं। यहाँ मार्किंग की गई है प्लिंथ बीम के लिए, जहाँ जहाँ जितने लेवल के लिए मिट्टी कम थी वहाँ लगाई जा रही है, बाकी यहाँ और शायद थोड़ी सी झलक आपको दिख रही होगी, यहाँ कंपैक्शन टेस्ट भी किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं टीएम की हेल्प से कंक्रीटिंग की जा रही है। थोड़ा टीएम का मैं आपको बता दे रहा हूँ। टीएम में हमारा 6 से 7 m³ एक साथ में आ सकता है। और ट्रांजिट मिक्सचर जब साइड पे पहुंचता है उसके 1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपको जो कंक्रीट होगा उसको यूटिलाइज़ कर देना, उसको जहाँ कंक्रीटिंग कर देनी है, नहीं तो टीएम के जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होना भी स्टार्ट हो जाती है। और एक गलती क्या होती है साइड पे, एज ए क्वालिटी इंजीनियर साइड इंजीनियर को देखने, टीएम में जब माल होता है ना, तो लेबर क्या करती है, जल्दी जल्दी कंक्रीट ख़त्म करने के लिए उसमें वाटर एक्स्ट्रा मिलाती रहती है। तो वो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कंक्रीट में पानी कोई नहीं मिलाए, ये एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहाँ हम आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या किया जा रहा है। यहाँ जो कंक्रीटिंग है वो की जा रही है और वाइब्रेटर यूज़ किया जा रहा है, और जैसे कंक्रीट होते जा रहा है वाइब्रेटर, और इधर साइट इंजीनियर की ड्यूटी होती है जब कंक्रीट किया जा रहा है, वाइब्रेटर हो रहा है, तो आपको देखना है कोई कहीं से स्लरी लीकेज ना हो। तो इसलिए आपको एज ए साइट इंजीनियर वहाँ पे प्रेजेंट रहना होता है। बाकी आपको जब कंक्रीटिंग हो रही है तो ध्यान देना है कि प्रॉपर टाइमिंग पे वो कंक्रीट ख़त्म होना चाहिए, कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है, सपोर्ट्स बराबर है, ये सब चीज़ें भी एज ए साइट इंजीनियर वहाँ देखना होता है। फिर नेक्स्ट जो काम आता है वो आता है जब कंक्रीटिंग हो रही है वहाँ पे ऑटो लेवल प्रेजेंट होना चाहिए। ऑटो लेवल की हेल्प से आप देखोगे कि जो टॉप है, टॉप ऐसे तो शटरिंग पूरा वहाँ पे चेक किया होगा कि टॉप लेवल पे ही शटरिंग की हो, कभी कभार टॉप लेवल पे नहीं होती है, कहीं पे इंसर्ट्स प्लेट आनी है, वो आपको चेक करना है कि प्रॉपर ऑटो लेवल से देख लेना है कि प्लिंथ बीम का लेवल तो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आपको देख लेना है। फिर आपको जो कंक्रीट आया है उसका आपको स्लम्प देख लेना है कि प्रॉपर कंक्रीट का स्लम्प है कि नहीं है। फिर आपको देख लेना है कि जो टॉप लेयर है प्लिंथ बीम की जा रही है उसकी प्रॉपर फिनिशिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी आपको मस्ट ध्यान देना ही देना है। फिर हम आगे चलते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट काम साइड पे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। एक तरफ से शटरिंग हो रही है और फिर हम यहाँ देख रहे हैं सर्कुलर कॉलम, तो इसके स्टार्टर की तैयारी की जा रही है, स्टार्टर बांध दिया गया है। तो इसमें सिविल इंजीनियर साइड इंजीनियर को क्या ध्यान देना होता है, जब इसके स्टीरअप बांधे जाते हैं ना तो प्रॉपर पोजीशन पे आप जो स्टीरअप है वो करते रहना, नहीं तो आपके कब नेक्स्ट स्टोरी पे, नेक्स्ट फ्लोर पे पहुँचते पहुँचते जो कवर एक तरफ कम हो जाएगा। यहाँ कवर आप देख रहे हो, एक तरफ आपको 50 mm कवर मिल रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हो 10 से 20 mm कवर मिल रहा है। तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं किसमें, सर्कुलर कॉलम में, तो आपको ध्यान देना है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा, थोड़ा बहुत हमने विजिट करवा दिया आपको। अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट किया करो यार, आपके कमेंट तो मतलब लगभग कमेंट आपके आते हैं 5 से 6 कमेंट, तो क्या कोई वीडियो बनाए यार, कोई अच्छे कमेंट करो कि हमें सर ये चाहिए, आपकी ये चीज़ें अच्छी लगी। और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर दिया करो, क्योंकि जो भी बेनिफिट्स हैं वो जो आंसर्स आते हैं जो क्वेश्चन के, उनको कूपन कोड्स या जो भी है जहाँ फ्री कोर्सेज वो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। यहाँ देख रहे हो ठेकेदार की गलती, यहाँ आपको प्रॉपर यहाँ क्रैक्स देखेंगे अगर आप चिकन मैशिंग यूज़ करोगे या आपने प्रॉपर हाकिंग करके ब्रिक वर्क नहीं किया। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।